शादी की मुबारकबाद भी नहीं दोगी बाबा को? नहीं। तो झूठी मुबारकबाद दे दो। मुबारक हो आपको। उनका घर तो बहुत बड़ा है, बिल्कुल महल जैसा लगता है। मगर है बड़ी उम्र का शायद वो। इतना बूढ़ा नहीं है, हैंडसम और सुलझा हुआ इंसान है। मैं कैसी लगती हूँ दिखने में? तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ। बात सुने आप ही, आपको ऐसी हरकत मत कीजिएगा जो कि मीने ने की। रात के ऐसे पहर आप घर आई हैं, लोग क्या कहेंगे? मैंने सरमत को भेजा था मीने को लाने के लिए। ये देख लो तुम, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ पूछने की। तुम्हारा यहाँ क्या काम? अपना कमरा है ना तुम्हारा, जाओ वहीं बैठ के करो नाश्ता। कब तक देखते रहोगे? मत सजा दो खुद को। मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये कैसे हो सकता है? नामुमकिन है, मैं नहीं मान सकता। नहीं, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए यकीन करना बहुत मुश्किल है। समझ में नहीं आ रहा, आखिर वो शादी के लिए किस तरह तैयार हो सकती है? जरा इस तस्वीर को तो देखें, ये खुश लग रही है कहीं से? लगता है जबरदस्ती शादी करवाई गई है। दुल्हन की शक्ल शादी के रोज ऐसी होती है क्या? सिनान, जानती हूँ तुम मुझ पर गुस्सा करोगे, मगर क्या करूं मैं? इकलौते बेटे हो तुम मेरे, तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहती हूँ, दुखी नहीं देख सकती। मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ अम्मी। ये मेरा प्यार है, जब वो खुश होती है तो तितली की तरह उड़ती फिरती है। अगर खुशी की शादी होती तो वो इस दुख के चेहरे के साथ थोड़ी बैठी होती वहां। मैं मर जाऊंगा अम्मी, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। इतना प्यार करते हो तुम मुझसे? उसकी शादी जबरदस्ती हुई है, वो किसी की नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। यकीनन इसके पीछे कोई बात है। अदनान, जी तैमूर साहब। हाँ, गफरान साहब कहाँ हैं? सर फोन आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आज नहीं आएंगे। ओके ठीक है। वो कह रहे थे कि कोई अर्जेंट काम हो तो फोन करके बता देना मुझे। चलो ठीक है। कब से उनके साथ काम कर रहे हो? 4 साल से। मुझे फोन क्यों नहीं किया उन्होंने? खैर, जाओ जाकर काम मुकम्मल करो। जाओ, शाबाश। हेलो जी तैमूर साहब। हाँ एला, मीने क्या कर रही हैं? वो तो चली गई। कहाँ चली गई? मुझे नहीं मालूम। तुमने पूछा क्यों नहीं? उन्होंने मुझे कुछ बताया ही नहीं। तुमने पूछा था उनसे? नहीं, मैंने नहीं पूछा, वो कुछ बताए बगैर ही चली गई। कुछ भी बताए बगैर चली गई? जी, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया मुझे। अच्छा चलो ठीक है। बाबा का फोन था, गुस्सा कर रहे होंगे ना? थिएटर का काम भी रुक गया, कितनी मेहनत की थी मैंने। आप परेशान मत हो, जल्द ही कोई नया काम मिल जाएगा, देखिएगा। पता नहीं,
और तुम कैसी हो? सो गई थी रात में? कैसे सोऊंगी? ऐसा लग रहा है जैसे किसी और मुल्क में मेहमान बनकर गई हूँ। खाला, मुझे जॉब करनी है। इस हालत में कैसे जॉब करोगी तुम? मालूम नहीं, बस कुछ भी हो, मुझे खुद पैसे कमाने हैं। उनसे पैसे नहीं लेना चाहती मैं। रुको। कहाँ जा रही हैं? आ रही हूँ, 1 मिनट। लो, ये तुम रख लो। ये क्या कर रही हैं खाला? आपके अपने इतने खर्चे हैं, ये मैं नहीं ले सकती आपसे। अरे मैं जर्मनी से खाली हाथ थोड़ी आई हूँ, मेरे पास पैसे हैं, ये तुम रखो। लेकिन खाला। बस चुप। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। जी मीनी साहिबा, क्या शर्त है? जॉब ढूंढने में मेरी हेल्प करेंगी, और अगर जॉब मिल गई तो ये पूरे पैसे आपको वापस करूंगी अपनी तनख्वाह से। ठीक है, बात की बात बाद में देखेंगे। शुक्रिया। अमीना, खैरियत तो है ना बेटा? जी खैरियत है बाबा। लेकिन लग रहा है कोई मसला जरूर है। नहीं, कुछ नहीं है। ऐसे क्यों पूछ रहे हैं आप? अपना चेहरा देखो, सारी सारी रात जागती हो और मेरी शक्ल देखते ही दरवाजा बंद कर देती हो। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। अमीना। बाबा, मैं आपसे सच कह रही हूँ। थोड़ा सा धनिया भी डाल दीजिएगा। ला बेटा, ये लीजिए। शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया। अरे अस्मा बेगम, मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। चलती हूँ। अब तो तुम्हारी परेशानी खत्म हो गई होगी। तुमने तो शादी में बुलाया नहीं हमें, वरना हम वहीं आके मुबारकबाद देते। क्यों शुक्रू? लोग तो आजकल अपने सबों को भूल जाते, हम तो फिर भी पड़ोसी हैं। अल्लाह करे कि खुश रहे मीना। हाँ भाई, अल्लाह हर लड़की का नसीब अच्छा करे, और अच्छा ही करता है। अरे अस्मा बेगम, आपके दामाद गुफरान साहब के बॉस है ना? सुना है बहुत अमीर आदमी है। हाँ, बहुत अमीर है, लेकिन उनकी दौलत से हमारा क्या लेना देना। ये तो किस्मत का खेल है। अपना ख्याल रखना। क्या कह रही थी अम्मी? उनकी तो लॉटरी लग गई है भाई। चलो अब जाओ। मीने बेटा, क्या हुआ? यहाँ कैसे आ गई? कुछ नहीं हुआ अम्मी, अपने घर आई हूँ। खुश आमदीद। अभी 1 दिन हुआ है ना शादी को, इसलिए मैं कुछ घबरा गई। मैं बस अपनी चीजें लेने आई हूँ। सब तैयार है ना? सब चीजें तो भेज दी थी मैंने। तुमने दूसरा बैग नहीं देखा? जरूरत की सब चीजें रख दी थी मैंने। सब काफी है और नई है। देखा था, लेकिन मेरी पुरानी चीजें नहीं थी, इसलिए लेने आ गई। कौन लाया? ड्राइवर के साथ आई हूँ। ओहो अम्मी, कोई नहीं लाया, मुझे बस में आई हूँ। अब अंदर चले। अच्छा बेटा, गले तो लग जाओ मेरे। मैं समझी भूल गई आप। बाबा भी घर पर है। गुफरान, देखिए मीने आई है। आप काम पर नहीं गए बाबा? तबीयत तो ठीक है? नहीं, वो मैं जा रहा हूँ, जाने ही वाला था। अरे वॉलेट कहाँ है मेरा? पता नहीं कहाँ रख दिया। आपका वॉलेट यहाँ है गुफरान। हाँ लाओ।
अभी तक बात नहीं कर रहे मुझसे। मैं जानती हूँ हिम्मत नहीं हो रही उनकी। क्या मेरी जितनी भी हिम्मत नहीं अम्मी? मीने, जी तैमूर साहब। मीना आ गई वापस? नहीं, अभी तक नहीं आई। ओके ठीक है। हेलो, बोलो भाई। मैं सिनान। सिनान मत जाओ। हेलो, बोलो भाई। मैं सिनान। मेरी मीना से बात हो सकती है? नहीं है वो। अम्मी मैं जा रही हूँ। इतनी जल्दी बेटा? खाना खा के जाना। आप मीना की बहन बात कर रही है ना? हाँ। देखें, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। प्लीज मेरी मदद करें। उसके फोन पे ट्राई करो लेकिन वो बंद जा रहा है। शायद उसने अपना नंबर चेंज कर लिया। फोन नहीं है उसके पास। मीने की शादी हो गई है। क्या ये सच है? सच है बिल्कुल। खुदा हाफिज आपी। खुदा हाफिज। क्यों? क्यों का क्या मतलब? तुमने तो छोड़ दिया था उसे। मैंने कब छोड़ा था? तो फिर क्या किया था? मैं मजबूर था। मेरा जाना बहुत जरूरी था। मैंने उसे एक लेटर भी लिखा था, एड्रेस और फोन नंबर भी दिया था उसमें, मगर उसका कोई फोन नहीं आया। पता नहीं उसे खत मिला कि नहीं। आपको कुछ अंदाजा है कि उसको वो खत मिल पाया था कि नहीं? मिल गया था। उसे मिल गया था और फिर भी उसने। हाँ। एक
बात पूछूं आपसे? वो उस आदमी से प्यार करती है। अमीना, आइंदा यहाँ फोन मत करना। ओके बाय। अमीना बेटा, किससे बात कर रही थी तुम? ऐसे ही रॉन्ग नंबर था कोई, सवाल पे सवाल किया जा रहा था। सिनान, क्या हुआ? बस करो बेटा, मत करो ऐसा। सिनान, सिनान मत जाओ। आपको कहाँ जाना है सिनान साहब? जहाँ उस दिन गए थे। वो नहीं आई अभी तक तैमूर साहब, कुछ पता नहीं उनको। ये भी तो हो सकता है कि वो आ गई हो और तुम्हें पता ही ना चला। मानूर, ये क्या शोर मचा रखा है तुमने? आवाज कम करो इसकी। शायद चली गई हो वो। कौन चली गई हो? मीने। उसे पछतावा हो रहा होगा ये सब करके। मानूर, हो सकता है अपने बच्चे के बाबा के पास चली गई हो। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी की तरफ गई थी अपनी चीजें लेने। काफी चीजें रखना भूल गई थी वो।
गुफरान साहब, थोड़ा टाइम ले सकता हूँ आपका? असल में समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त कहाँ जाऊँ। क्यों नहीं, आइए ना। रहने दे, ऐसे ही आ जाए। आप मुझे चप्पलें दे सकती हैं? बिल्कुल, ये पहन लीजिए। अरे क्या कर रही हैं? शुक्रिया। किससे जाकर बात करूं समझ में नहीं आ रहा था। मुझे किसी भरोसे लायक शख्स से बात करनी थी। अंदर बैठ के बात करते हैं। कैसी हो मीना तुम? ठीक हूँ। तुम्हारे लिए सेल फोन लाया हूँ, सिम एक्टिव है इसमें। मीना इसे हर वक्त अपने साथ रखना और प्लीज खुला रखना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी फिक्र जो है मुझे फोन नहीं चाहिए। मीना हर बात के लिए जिद मत किया करो। मैं कह रहा हूँ ना कि रख लो इसे। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। आपी, आपी, जवाब क्यों नहीं दे रही हैं आप मुझे? आप इस तरह बिहेव क्यों कर रही हैं? क्या हुआ है? मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे। अर्दल, मुझे कुछ नहीं हुआ, जाओ यहाँ से। तो ऐसे मुंह क्यों बना के बैठी हैं? देखे, मुझे बता दें उस दिन रात को आप कहाँ गई थी आपी? अगर बाबा को पता चल गया तो जानती है ना क्या होगा। वो मुझे कुछ घबराहट हो रही थी, इसलिए मैं बाहर चली गई। और हाँ, बाबा को इस बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें समझ गए ना? अच्छा ठीक है, मगर मुझे तो बताएं कि हुआ क्या है। इतनी खामोश क्यों है? आपको इस तरह देख के टेंशन हो रही है मुझे। मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम फिक्र मत करो। बस आजकल किसी चीज में दिल नहीं लग रहा मेरा। जाओ यहाँ से। आप भी बात सुने, अगर कोई बात है तो मुझे जरूर बताना। आप खुद जानती हैं अभी हम कैसी मुसीबतों से निकले हैं। प्लीज, कहीं आप भी मीने की तरह। आप समझ नहीं है ना मेरी बात? परेशान ना हो। थैंक यू। खुश रहा करें। यूं समझे उसे छोड़कर आ गया। बस 2 दिन में फैसला किया और अपनी बेटी को अपने बॉस ही के घर में छोड़कर आ गया। इस तरह से हुई रुखसती। न कोई नसीहत की, न उसे गले लगाया। हिम्मत ही नहीं हुई सवाद बेगम। क्यों नहीं हुई ये समझ नहीं सका अब तक मैं। अब जो हो गया उसे आप बदल नहीं सकते। शायद यही लिखा हो किस्मत में। तैमूर साहब, मेरे बॉस, जिनके साथ में बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, आप ही बताएं उसे कैसे दामाद कहूं और मीने का कैसे पूछूं मैं। कोई और परेशानी भी है क्या? क्या परेशानी होगी? खैर छोड़िए। वैसे घर वालों के लिए क्या फीलिंग्स हैं आपकी? घर वालों के लिए उन्हीं की खातिर तो जी रहा हूँ, और कोई मकसद ही नहीं मेरा। इस तरह क्यों सोच रहे हैं? इसलिए कि अब कुछ नहीं बचा। बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। हर किसी की जिंदगी में इस तरह के फेजेस आते हैं जब इंसान टूट जाता है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि इंसान अपने आप को ख़त्म कर ले। आपको मजबूत बनना है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि उन सब के लिए जो आपसे जुड़े हैं। अगर आप ही कमज़ोर पड़ गए तो बाकी सबका क्या होगा? हाँ, मैं कमज़ोर पड़ गया हूँ सवाद बेगम। बुनियाद हिल गई है।
परेशान ना होना बेटा कि ये कहाँ आ गए हैं, क्या कर रहे हैं हम यहाँ। मैं समझी थी शायद पसंद आ जाएगी ये जगह, मगर अब ज्यादा नहीं रहेंगे यहाँ, चले जाएंगे, ठीक है। कैसी हो मीना तुम? ठीक हूँ। तुम्हारे लिए सेल फोन लाया हूं, सिम एक्टिव है इसमें। मीना इसे हर वक्त अपने साथ रखना और प्लीज खुला रखना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी फिक्र जो है मुझे फोन नहीं चाहिए। मीना हर बात के लिए जिद मत किया करो, मैं कह रहा हूं ना कि रख लो इसे। नहीं। क्यों? तुमसे जबरदस्ती नहीं की जाएगी और बच्चे की परवरिश तुम अपनी मर्जी से करोगी मीने, यही तय हुआ था ना। जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं मैं तुमसे। मैं ये नहीं कह रहा कि हर काम मेरी मर्जी से करो, बस ये चाहता हूं कि जब चाहूं मैं तुमसे बात कर सकूं। फिक्र रहती है मुझे तुम्हारी। मैंने कहा ना ये नहीं चाहिए मुझे। मीने, बात समझने की कोशिश करो। मेरी तुमसे शादी हुई है और मेरी कुछ जिम्मेदारी है तुम्हारे लिए। मैं जवाबदेह हूं तुम्हारी फैमिली के सामने। वो अगर मुझसे पूछे मीने कहाँ है तो क्या बोलूं पता नहीं मुझे। कहाँ चला गया ये लड़का? खुदा न खास्ता कुछ गलत कर बैठा तो? नहीं करेगा। सिनान कोई बच्चा नहीं है, अच्छे बुरे की तमीज जानता है वो। तुम परेशान मत हो, थोड़ा वक्त लगेगा फिर वो संभाल लेगा खुद को। कैसे संभाल लेगा? मेरा बच्चा टूट गया हमारी वजह से और आप ऐसे कह रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्यों दिखाएंगे उसे वो तस्वीरें और दुख बढ़ा दिया उसका। इतनी जज्बाती क्यों हो रही हो तुम? जो करूंगा उसके भले के लिए करूंगा, उसका बाप हूं मैं। सिनान ने शादी की तस्वीरें देख ली हैं, ये वक्ती तकलीफ है उसकी बेहतरी के लिए। देखना सब ठीक हो जाएगा। क्यों नहीं समझ रहे आप मेरी बात? अभी तो एक्सीडेंट से बाल बाल बचा है, खुदा ना करे अगर टेंशन से बीमार हो गया। आपके जहन में क्यों नहीं आ रही है ये बात? देखो, उस लड़की की शादी हो गई है, अब इस मामले में कोई उलझन नहीं रही। तुम भी बिल्कुल इजी हो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। सिनान, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी बेटा। तुम ठीक हो ना? सिनान, अम्मी कैसे फोन कर रही हैं? तुम्हारे बाबा को कर रही हूँ। नहीं, बंद है नंबर। चार्जिंग की वजह से बंद होगा, परेशान ना हो। तुमने कुछ बताया? कहाँ जा रहे हैं? जल्दी की बुआ रही है। अमीना, अमीना, आप तो मुझे जानते ही हैं, अगर एक बार फिर से देख लूं तो बहुत अच्छे तरीके से शेफ बना सकता हूं मैं। भरोसा रखिए मुझ पर। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। हाय अल्लाह, क्या जल गया अमीना? अभी क्या किया आपने? शिट, कैसी बेखबर खड़ी थी, अभी आग लग जाती। ध्यान से। मैं करता हूँ, आप छोड़ दे अम्मी। बेटा क्या हो गया तुम्हें? कई दिनों से देख रही हूँ तुम कुछ अजीब हरकतें कर रही हो। वो मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो। आजकल आपको हो क्या गया आपी? हर तरफ धुआं ही धुआं हो रहा है और आप कह रही है पता ही नहीं चला मुझे। इस तरह चिल्लाओ मत, समझे? खाना जलाए घर नहीं। और अगर जल जाता? अच्छा बस चुप हो जाओ, वो सहम गई है। खिड़कियां तो खोल देते।
सबात बेगम, सबात बेगम, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? हॉस्पिटल ले चलूं आपको? ठीक हूँ मैं। वो जरा मेरी दवाई अंदर रखी है, दीजिएगा। हाँ। ये है ना? ये ले। इससे ठीक हो जाएंगी ना आप? कहें तो हॉस्पिटल ले चलूं? आपको परेशानी हुई मेरी वजह से? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है ना आप? अब ठीक हूँ मैं। बहुत शुक्रिया आपका। आप आराम करें, मैं चलता हूँ। आ गए गुफरान? क्या हुआ? खैरियत? चलें, आराम कर लें। बहुत आराम से। देखो बेटा, बिल्कुल हल्के हाथ से चलाना है उस तरह। जरा भी जोर से किया तो ये फट जाएगा। यानी क्या यानी? यानी तुम्हारी पिटाई भी हो सकती है बेटा, अगर किसी के कट लग गया तुमसे। इसका मतलब ये काम बड़े आराम से करना होगा। मैं किसी को कट नहीं लगाऊंगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं शेविंग वाले काम से दूर ही रहूं नाजिम अंकल? मेरे कहने का मतलब यह है कि मुझे कुछ और सिखा दें। अरे तो यहाँ क्या जग मारोगे तुम? सीखो ये भी तुम्हारे लिए एक आजमाइश है। ठीक कहा आपने, सीखना तो पड़ेगा मुझे। अब आप तो मुझे जानते ही हैं, अगर एक बार फिर से देख लूं तो बहुत अच्छे तरीके से शेफ बना सकता हूं मैं। भरोसा रखिए मुझ पर। अगर तुम्हें दिलचस्पी नहीं है तो मेरा वक्त क्यों खराब कर रहे हो? अरे आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं नाजिम अंकल? इतना कुछ तो सीखा मैंने आपसे। लाएं उस तरह अभी करके दिखाता हूँ आपको। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो फट गया। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। देखिए सिनान साहब, मैं ये काम नहीं कर सकता। अगर आपके बाबा को नहीं पता चलेगा। पता चल गया तो वो मार डालेंगे मुझे। मेरी बात समझने की कोशिश करें। जानता हूँ,